ठीक है, देखो कल हमने डिस्कस करा था बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो कल हमने जो डिस्कस करा था वो केस था जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। कल जो हमने केस डिस्कस करे बेटा ओके बेटा, कल जो हमने केस डिस्कस करे थे जैसे Q1, Q2, Q3 को किसी डिफरेंट पॉइंट्स पे लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लाए तो वहां पे कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे नहीं थी। ये तब लेके आए थे बेटा जब यहाँ पे कोई नो एक्सटर्नल फील्ड, जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी यहाँ पे, तब हम इन तीन चार्जेस को लेके आए थे। तो कल हमने ये केस डिस्कस करा था बेटा, ठीक है। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। आज बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी of the charges in an external field, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस इन द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है बेटा। पहले देखो दो चार्जेस की बात करते हैं। मान लें ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज, ये इन्फिनिटी पर बच्चों कहीं रखे हुए हैं। ये Q1 और ये Q2 चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटीज अब हम इनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं एट द पॉइंट A एंड एट द पॉइंट B, ठीक है बच्चों। हाँ, पहले सिंगल चार्ज की बात करते हैं। पहले एक सिंगल चार्ज की बात कर लेते हैं। चलो, दो नहीं है, सिर्फ एक चार्ज है, Q1। इस Q1 चार्ज को लेके आना है। किसको लेके आना आपको? एक सिंगल चार्ज के लिए बात करते हैं, फिर दूसरे के लिए, ठीक है। मान लिया इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं हम लोग इसको, इस सिंगल चार्ज को मैं यहाँ लेके आऊंगी और यहाँ पे ऑलरेडी पहले कोई पोटेंशियल है। देखो बच्चों, ये लाइन का मीनिंग समझो कि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड कि मतलब इस पॉइंट पर यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड में यहाँ एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट। मैं देखो ऐसे बनाती हूँ, देखो एक्सटर्नल फील्ड है तो पोटेंशियल भी है बच्चों। अरे पोटेंशियल क्या है? किसी एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हैं तभी तो वर्क डन होता है ना, उसे तो पोटेंशियल कहते हैं ना। मतलब इस पॉइंट पे ऑलरेडी पोटेंशियल है, मतलब कि जब मैं इस Q1 को लेके आऊंगी तो मुझे एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कल जो केस था उसमें क्या था कि जब आप यहाँ लेके आ रहे थे तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, तो जब आप Q1 को लाए सिर्फ तो आपको वर्क डन क्या करना पड़ा? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे नहीं थी। आज के क्वेश्चन में है, आज के टॉपिक में, कि जब कोई एक्सटर्नल फील्ड हो, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड बेटा हो, तो जब ये एक्सटर्नल फील्ड बेटा यहाँ पे है, जब मैं इस Q1 को लाऊंगी इन्फिनिटी से और यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट, मान ले इस ये जो A पॉइंट इस पर पोटेंशियल है VA, तो मुझे इस पोटेंशियल के अगेंस्ट, मुझे मतलब इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। मैं चार्ज क्या ले रही हूँ? Q1, और पोटेंशियल क्या है बेटा मेरे पास? यहाँ पे VA। तो मेरे पास वर्क डन क्या हुआ? Q1 इंटू में VA, और वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई बेटा मेरे पास Q1 इंटू VA। वर्क डन किसके फॉर्म में हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इतनी बात क्लियर हुई? तो पहले एक चार्ज के लिए बात करी कि जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में एक चार्ज को लाऊंगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? Q1 इंटू में VA। क्लियर? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार इसका। हाँ, ठीक है, यस, हो गया। अब आगे देखो, सेकंड केस देखो। अब स्क्रीनशॉट देखिए, सेकंड केस फॉर टू चार्जेस, अब दो चार्जेस को लेके आऊंगी बेटा मैं। हाँ, अब मैं किसको लेके आऊंगी? दो चार्जेस को लेके आ रही हूँ। मान लिया ये आपके पास Q1
और ये Q2, दो चार्जेज है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड क्या है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या ऑलरेडी VA और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है बेटा VB। ए पॉइंट पे यहाँ पहले से ही पोटेंशियल VA है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बेटा VB, ठीक है। तो पहले मैं Q1 को मूव करवाऊंगी, पहले मैं किसको मूव करवाऊंगी, इस Q1 को। मैं इस Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आऊंगी। तो जब मैं इस Q1 को इन्फिनिटी से बेटा इधर लाऊंगी तो मेरे पास यहाँ एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। एक्सटर्नल फील्ड है तभी तो ये पोटेंशियल है बेटा VA। एक्सटर्नल फील्ड है तभी, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन यही थी हमारे पास, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड है तभी तो पोटेंशियल VA है बेटा यहाँ पे। हाँ, तो आपके पास, तो मुझे इस एक्सटर्नल फील्ड और इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे पास W1 वर्क डन क्या होगा, Q1 इंटू में VA। W1 वर्क डन क्या आ जाएगा, Q1 इंटू में VA। तो मेरे पास अब ये Q1 यहाँ आ गया बेटा। अब इस Q1 के कारण फील्ड बेटा यहाँ पर भी होगी, Q1 के कारण B पॉइंट पर भी फील्ड होगी, ड्यू टू Q1 चार्ज फील्ड also present at B। तो जब मैं इस Q2 को मूव करवाऊंगी बेटा, जब मैं इस Q2 को मूव करवाऊंगी तो मुझे इस VB पोटेंशियल के अगेंस्ट भी वर्क करना है और इस Q1 के कारण B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी उसके अगेंस्ट भी वर्क करना है। मतलब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एट B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है आपके पास, मतलब मैं इसको कह देती हूँ V डैश कह देती हूँ। इस B पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या होगी, VB प्लस दूसरी पोटेंशियल क्या होगी इस Q1 के कारण, ये डिस्टेंस मान ले x कह दूं मैं, क्या आएगा KQ1 बाई x। जब मैं इस Q2 को मूव करवाऊंगी, जब मैं इस Q2 को मूव करवाऊंगी तो मुझे इस V डैश पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। मतलब जो VB पोटेंशियल है उसके साथ भी वर्क करना है। टोटल पोटेंशियल क्या प्रेजेंट है B पॉइंट पे, एक तो VB है और एक Q1 चार्ज के कारण B पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगी बेटा। तो मेरे पास W2 जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, Q2 इंटू V डैश। तो Q2 और V डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, VB प्लस KQ1 बाई x। तो W2 वर्क डन क्या आया मेरे पास, Q2 VB प्लस KQ1 बाई x। तो टोटल वर्क डन क्या आ गया बेटा हमारे पास, मैं इधर लिख दूं, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या आया, W1 प्लस W2। तो मेरे पास W1 क्या है बेटा, Q1 VA और W2 क्या है Q2 VB और प्लस क्या है KQ1 बाई x, KQ1 बाई x। तो वर्क डन ये मेरे पास, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मेरे पास आया Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस ये Q2 भी आ जाएगा बेटा यहाँ पे KQ1 Q2 बाई x। तो ये मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जब मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्जेस को मूव करवाऊंगी। मेरी बात समझ आई बेटा, कि जब मैं एक्सटर्नल फील्ड में किन्हीं दो चार्जेस को मूव करवाऊंगी, ऐसे 3 चार्जेस के लिए, 4 के लिए रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क डन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास व्हेन 2 चार्जेस आर मूव इन द एक्सटर्नल फील्ड। फिर से देखो, अगर मैं Q1 को मूव करवाऊंगी बेटा, तो A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है मेरे पास VA, तो मुझे VA पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। ये A पॉइंट पे कोई पोटेंशियल VA है और B पॉइंट पे कोई पोटेंशियल VB है, ठीक है। तो मुझे वर्क डन क्या करना पड़ा, W1 बराबर Q1 इंटू VA। जब मैं Q2 को मूव करवाऊंगी तो मुझे इस V डैश पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया वर्क डन, W2 Q2 इंटू V डैश। बस अब इसको टोटल ऐड कर दो और ये लिख लो। इतनी बात समझ आई सबको? सभी बच्चे बताइए, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आए, सबको क्लियर होगी इतनी बात? इतनी बात सबको क्लियर बेटा?
यस, ठीक है। हाँ, अब एक कंसेप्ट हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, नोट डाल के लिख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू, नोट डाल के लिख लेना, ये न्यूमेरिकल में एक पॉइंट यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यू आई प्लस के आई बराबर होता है यू एफ प्लस के एफ। ये आपको पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के आई माइनस के एफ बराबर यू एफ माइनस यू आई, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, के एफ माइनस कॉमन ले लूं मैं, के एफ माइनस के आई बराबर यू एफ माइनस यू आई। तो मेरे पास ये बना माइनस का डेल्टा के बराबर डेल्टा यू, तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा यू प्लस, इसको उधर ले जाऊंगी, डेल्टा के बराबर जीरो। ये होता है बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। समझ आ गया इतना, क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। मनोज के नाम से किसकी आईडी है बेटा, ये मनोज के नाम से आईडी बताइए बेटा किसकी है, एक बार ये मुझे, ये मनड्रूप के नाम से भी आईडी किसकी है बताना बेटा मुझे, ठीक है। यस, अब सुनो बेटा यहाँ से, हाँ सुनो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। हम सोल्व करके हम इसको यूज करेंगे, बस तुम ये याद रखना, याद तुम यही रखना, यू आई प्लस के आई बराबर होता है यू एफ प्लस के एफ, ठीक है। फिर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। हाँ, याद सिर्फ तुम्हें यही याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये तो मैंने सब लिख दिया, डिफरेंट मेथड तुम्हारी बुक्स में भी लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटा। हाँ, क्लियर हो गया सबको इतनी बात। ये मंडूप और मनोज के नाम से बेटा अपना नाम बताइए कौन है एक बार, इन दो बच्चों की आईडी कौन किन बच्चों की है ये, ठीक है। हाँ, ये कब है बेटा, जब चार्ज पार्टिकल मान ले रिलीज हो रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, चेंज। ये कंसेप्ट कब लगाएंगे बेटा, मान लिया ये ट्राइंगल पे कोई चार्ज पार्टिकल रखे हुए थे, ठीक है, ये रिलीज हुए तो उनकी कुछ, ये रिलीज हो गए यहाँ से, तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल रिलीज होगा, किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, चेंज होगी। उस सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखना आप सबको, ओके बेटा। यस, हाँ, अब आगे न्यूमेरिकल्स देखो। हाँ हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है। हाँ यस, अब न्यूमेरिकल देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने। अब आगे देखो, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चंस पे आ जाए, कंसेप्ट समझ आ गया होगा। दो लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट ही समझाया है इसका पूरा। अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स करती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है बेटा, आपके पास ये 3 चार्जेस है आपके पास। क्वेश्चन है आपका, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड, ये पॉइंट वाले ए बी और सी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो क्या, क्वेश्चन है 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 charges are placed at the corner of the equilateral triangle। क्वेश्चन के पार्ट में पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी of the system of side A।
आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड ए है, तो ये 3 चार्जेस है Q Q Q Q। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की। एक बार इस Q को यहाँ लाया, फिर इस Q को यहाँ लाया, फिर इस Q को यहाँ लाया। ठीक है, तब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कल करा था ऐसा केस कि पोटेंशियल एनर्जी याद है सबको, क्या थी, U12 प्लस U13 प्लस U23, याद है कल सिस्टम ऑफ एनर्जी के लिए। तो तीनों के कारण एनर्जी क्या हो जाएगी, KQ बाई ए। 1 और 2 के कारण मान लीजिए 1 मान लो, ये 2 ये 3, तो 1 2 के कारण KQ बाई ए, 1 3 के कारण KQ बाई ए, 2 3 के कारण KQ बाई ए। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आई, 3 KQ बाई ए। अरे कल बताया था ना ये आपको कि पहले Q1 को लाऊंगी तो W1 0, फिर इस Q को लाऊंगी तो इसके अगेंस्ट होगा, तो W2 क्या हो जाएगा, KQ बाई A हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है ना ये सारा केस। फिर इसको लाऊंगी तो इसके कारण भी पोटेंशियल, इसके कारण भी सब अभी जो करा सेम एज इट इज। ठीक है, अरे बताऊं क्या दोबारा से, चलो बता देती हूँ। देखो क्या था, ये तो बिल्कुल शॉर्ट में जो कल समझाया था उसके कारण, ये कल फॉर्मूला निकाला था ना सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। अब जैसे Q1 Q2 Q3 करा था, यहाँ पे QQ है, तो ये ट्राइंगल है, तो पहले इस Q चार्ज को लाऊंगी यहाँ पे, तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ठीक है, जब मैं इस Q2 को लाऊंगी तो इस Q के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगी। हाँ सबको आ रहा है ना, तो इस ये वाले डिस्टेंस A है, तो इस Q के कारण ये पॉइंट B है, मान लिया ये A है, ये C है, तो पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगी, KQ बाई A हो जाएगी। पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगी, KQ बाई A हो जाएगी। तो मुझे अब B पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो मेरे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो क्या आ जाएगा, KQ इंटू Q बाई A। अरे KQ स्क्वायर आएगा भैया, मैं KQ स्क्वायर आएगा, तो KQ स्क्वायर बाई A। ठीक है, जब मैं इस चार्ज को लाऊंगी तो इसके यहाँ पे Q आ गया, इसके कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल होगी और इसके कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल होगी, तो पोटेंशियल एट C क्या होगी, KQ बाई A, और इसके कारण भी क्या होगी, KQ बाई A। तो मैं जब इस चार्ज को लाऊंगी तो वर्क डन W3, ये W2 था, W1 0 हो गया था, कितना आएगा, Q इंटू 2 KQ बाई A हो जाएगा ये, तो ये बन गया 2 KQ स्क्वायर बाई A। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W1 तो बच्चों 0, W2 और W3 को ऐड कर दो, तो KQ स्क्वायर बाई A प्लस 2 KQ स्क्वायर बाई A। तो आंसर कितना आया ये आपके पास, KQ स्क्वायर बाई A प्लस 2 KQ स्क्वायर बाई A, कितना आ जाएगा, 3 KQ स्क्वायर बाई A। ये तो लॉन्ग मेथड था जो आपको थ्योरी में समझाया, ये शॉर्ट आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि सिस्टम के कारण टोटल एनर्जी क्या होगी। यस, आप इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बार बार इस मेथड को फॉलो करें, जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बेसिक मेथड था। क्लियर, तो ए पार्ट का सॉल्यूशन सबको समझ आ गया। हाँ, अब बी पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, यस हो गया। अब देखो बी पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, तो इस ए पार्ट का आंसर क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, 3 KQ स्क्वायर बाई A। ठीक है, ये मैं हटा रही हूं यहां से। ठीक है, अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट देखिए आपका, बी पार्ट में पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द ट्रायंगल, कैलकुलेट the work done required to decrease the triangle of side D by B। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना बी वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों।
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं बच्चों आपके। सुनो देखो कैसे, क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल थी आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि ये ट्राइंगल थी, अब इसकी साइड को रिड्यूस करना है हमें कितने में, a/2। सारी साइड कितनी हो गई, a/2, ठीक है। हाँ, तो जब इसकी साइड को रिड्यूस करेंगे, देखो चार्जेस हैं तो सब में फोर्स लग रहा है। देखो कॉर्नर पे सारी जगह चार्जेस रखे हुए हैं बेटा, तो सब में फोर्स लग रहा है हमारे पास। तो मुझे जब इसकी साइड को रिड्यूस करूंगी तो मुझे इन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जब मैं इसकी साइड को रिड्यूस करूंगी तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फाइनल, कल समझा था, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अरे यही तो था, वर्क डन इज इक्वल टू, बेसिक में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बेसिक में पढ़ा था। तो देखो मैं बात करती हूँ पहले इनिशियल एनर्जी की। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी आई है, देखो ये जब ए साइड है, बिल्कुल इजी सा है क्वेश्चन, देखने में बड़ा सा लग रहा है भाई क्या करेंगे। अब देखो अभी इसकी तीनों, इसकी इनिशियल जब पहली सिचुएशन है, तो एनर्जी कितनी आई हमारे पास, ये इनिशियल 3kq²/a। और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बस साइड ही तो चेंज हो गई, साइड ही तो चेंज हो गई, बाकी तो वही है, करने का मेथड वही रहेगा। तो सीधा लिख दूं मैं 3kq²/a/2। तो ये बना 6kq, ये 2 ऊपर चला जाएगा, kq²/a। तो जब मैं वर्क डन निकालूंगी यहाँ पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है बच्चों 6kq²/a और इनिशियल क्या है 3kq²/a। तो आंसर कितना आ गया, 6 में से 3 जाएगा तो 3kq²/a। बात आई, ये तुम्हारी एसएल की बुक में भी एक क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, ठीक है, उसमें मैं बता देती हूँ, उसमें से चार्ज की वैल्यू चेंज करवा रखी है और ये कह दिया कि ट्राइंगल की साइड रिड्यूस कर दी, ऐसे ऐसे करके फिगर बना रखा है कि ट्राइंगल की साइड्स क्या करते हैं, रिड्यूस कर दी, मतलब बीच में आ गए आप या मिड में, हाफ में। तो बताइए वर्क डन क्या कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन का वही फॉर्मूला बच्चों, फाइनल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या था, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेगेटिव आता है और एक्सटर्नल में पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा ui। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछे तो इनिशियल माइनस फाइनल। हर्ष क्या कह रहे हो बेटा, 3kq²/a तो इनिशियल है बेटा हर्ष। इनिशियल एनर्जी क्या है, देखो जब साइड ए है तो एनर्जी कितनी है 3kq²/a, अभी निकाली हमने। और फाइनल क्या आई आपके पास, कि साइड रिड्यूस कर दी उसने, तो साइड की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ। देखो इन दोनों चार्जेस के बीच की एनर्जी, इन दोनों चार्जेस के, इन तीनों सबके रखेंगे ना, ऐड करेंगे, तो कितने आ जाए 6kq²/a। अब इन दोनों को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन। ये क्या आ जाएगा आपका, वर्क डन। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, हो गया, यस। आगे देखो बेटा, सी पार्ट देखिए क्या आपका, ये मैं क्वेश्चन हटा रही हूं यहाँ पे। सी पार्ट में कह रहा है आपसे इफ चार्जेस आर रिलीज्ड, सी पार्ट में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन का सी पार्ट, ये फिगर आपको गिवन है ए, ये क्यू चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द चार्जेस आर रिलीज, सी पार्ट में चार्जेस आर रिलीज्ड from this position, from shown figure, if the charges are released from the shown figure, each of mass m, find the speed of each particle,
when they lie at a triangle of side to a। क्वेश्चन को समझिए बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां से ये चार्जेस इनको रिलीज कर दिया। रिलीज करेंगे तो ये मूव करेंगे ये चार्जेस, और ये मूव करके किस ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं बेटा? ये एक ऐसे ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं जिसके साइड 2a है। ये चार्जेस रिलीज हो गए, पहले ये रेस्ट में रखे हुए हैं यहाँ पे, अब इनको किसी दूसरे कोई फोर्स दिया और इनको यहाँ से रिलीज कर दिया, इसको छोड़ दिया। छोड़ेंगे तो ये देखो जैसे स्प्रिंग में बॉल लगी हुई थी, छोटा, वो जाके दूसरी स्प्रिंग में घुस गई, तो जब वो एक स्प्रिंग से निकल के दूसरी स्प्रिंग में गई तो उसका कुछ स्पीड होगी और उसकी मास m है। तो ये कह रहा है कि हर एक चार्ज का मास क्या है? m है, ठीक है। और वो इस ट्रायंगल पे जाके लाई, जैसे एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसके एक बॉल लगी हुई थी, उस बॉल को वहां से छोड़ा, वो दूसरी स्प्रिंग में जाके लग गया, ठीक है। तो वो कह रहा है, और उस बॉल का मास क्या था? m था। तो जब वो मूव करेगी तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा बेटा। तो वो ये कह रहा है, उसमें वर्क डन तो हुआ, लेकिन वो ये कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। स्पीड पूछ रहे। तो अभी मैंने समझाया था, जब स्पीड की बात आ जाए, अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि जब स्पीड की बात आ जाए तो क्या कंसेप्ट याद रखोगे? ui प्लस के आई। तो मूव करेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी बेटा, बराबर होगा uf प्लस में kf। बस ये याद रखो, ui प्लस के आई बराबर uf प्लस kf। मैं इसको इधर ले आऊं, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, मैं लिख देती हूँ ui माइनस uf बराबर kf माइनस का ki। मैंने क्या, बस तुम्हें याद ये रखना है, तुम माइनस में याद ही मत रखो ना। माइनस को याद रखने की कोशिश करोगे तो गलती करोगे। तो तुम सिर्फ याद रखो इनिशियल बराबर फाइनल, कि ui प्लस के आई बराबर होगा किसके? uf प्लस में kf के, ठीक है। तो आपके पास ui को मैं uf को इधर ले आई इधर, और इसके आई को उधर ले गई, ठीक है। अब सुनो, अब इनिशियली तो ये रेस्ट में है बेटा, इनिशियली तो सारे चार्जेस किस में? आपके रेस्ट में। इनिशियली चार्जेस कहाँ पे है बच्चों? रेस्ट में। रेस्ट से रिलीज हो रहे हैं, चार्जेस आर एट रेस्ट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी बेटा? 0। इनिशियली चार्जेस किस में है बच्चों? रेस्ट में है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी आपकी? 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? 1/2 mv का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फाइनल क्या बन गई? 1/2 mv का स्क्वायर। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? कितनी हो जाएगी आपको पता है? इनिशियल तो 3kq स्क्वायर बाई a, और फाइनल में भी भाई 3kq स्क्वायर बाई a। साइड चेंज हो जाएगी, अब साइड कितनी होगी? 2a, तो यहाँ के लिख दोगे 2a बराबर kf कितना है? 1/2 mv का स्क्वायर। बस इतना सा क्वेश्चन है, हो गया सोल्व। अब सोल्व कर लो बस इसको। तो देखो 3kq स्क्वायर बाई a तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस का 1/2 बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। इतना नोट करो एक बार, फिर आगे लिखती हूँ। बस अब इसको सोल्व कर लो जल्दी से। हाँ, इतना नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। इतना समझ आया या नहीं सबको? कोई डाउट है तो बताओ मुझे। इतना सभी बच्चों को समझ आ गया या नहीं? कोई डाउट है तो बताइए बेटा। ठीक है, हो गया? यस। अब आगे चलो, मैं इधर डाल दूं इसको। अब देखो मैं इधर लिख लूँ यहाँ पे, तो ये बना आपके पास, तो ये 1/2 बच जाएगा, तो ये बचेगा 3/2 kq स्क्वायर बाई a बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया 3kq स्क्वायर बाई a बराबर mv स्क्वायर। तो v निकालना है ना, तो m को नीचे ले आओ, तो mv स्क्वायर बाई 3kq स्क्वायर बाई a, तो v स्क्वायर बराबर 3kq स्क्वायर बाई ma। तो v कितना आ जाएगा बेटा? 3kq स्क्वायर बाई ma का अंडर। तो ये आ जाएगी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्लियर?
तो ये क्या आ जाएगी बेटा आपकी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। समझ आ गई इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट, इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ आ गए बेटा। आ गया, ठीक है, नोट स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। यस ठीक है, हाँ आगे देखो। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है, मैं लैंग्वेज में लिख रही हूं, ठीक है। ये एक स्क्वायर है जिसके हर एक पॉइंट पे ये पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं, साइड ए है स्क्वायर की, साइड क्या है ए है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू potential energy on one charge due to remaining charges, due to remaining charges, remaining charges। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि एक चार्ज पर, किसी एक चार्ज पर क्या निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, पहले देखो मान लो कोई भी एक चूज कर लो आप लोग, कोई भी एक, कोई सा ले लो आप, 1 चार्ज मान लो, 2 मान लो, 3 4, कोई भी एक मान लो जो आपकी मर्जी, ठीक है। मान ले मैं ये मान लेती हूँ आपके पास, मैं मान ले फर्स्ट वाले पे ही निकाल रही हूँ, मैं इस पे निकाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं देखो इसके ऊपर, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो देखो मैं लिख रही हूँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो 2 के कारण होगी, कितनी हो जाएगी 2 के कारण, देखो मैं पहले ये देखी पोटेंशियल एनर्जी किस किस के कारण होगी। 2 चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 पर, 3 चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 पर, 4 चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 पर। अरे बताओ होगी या नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है देखो 2 के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे 3 के कारण होगी और 4 के कारण होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √2a, ये बना u2, u2 के कारण क्या बनेगी kq²/a, u3 के साथ kq²/√2a और 4 के कारण kq²/a। ऐड कर दो तो क्या मिला, ये बन जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या मिला 2kq²/a प्लस kq²/√2a। ये कॉमन ले लो तो kq²/a कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2 + 1/√2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन। आ गया समझ में, बताओ सबको, सबको इतनी बात समझ आई बेटा, सभी स्टूडेंट्स बताइए, इतना क्लियर। यस फिर करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इतना करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी से करो इतना। यस स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ओके ओके। अब एक क्वेश्चन और देखिए, यस ठीक है, हाँ ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पर एक एक चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी find the potential energy of the charge system ये आपके पास एक स्केयर है, सारी साइड ए है, ये 4 चार्जेस कॉर्नर पर प्लेस्ड है, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। ठीक है, पूछ रहे हैं आपसे इस सिस्टम की एनर्जी बताइए। सेम क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही जैसा आपने ये बात करी थी कि अब इसमें ट्राइंगल थी, यहाँ पे ये इसमें क्या थी बेटा, ये ट्राइंगल थी। ठीक है, इसे पूछ रहा था कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो आपका आंसर क्या आया था 3kq²/a, क्योंकि इसके हर एक साइड ए थी। तो अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से, एक बार कमेंट करो, देखती हूँ, फिर नहीं आया तो मैं समझाती हूँ। सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। कई क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे, कई क्वेश्चन हो गए हमारे ऐसे। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट करो। बताओ जल्दी से, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करें जल्दी से मुझे। चलो मैं करती हूँ, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इधर ये इधर देखो, ध्यान से ध्यान दो। क्या आएगा, आपने क्या पढ़ा था कि जब सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, देखो इसका एक कॉम्बिनेशन का तरीका सुन सकते हो आप, n × n-1 डिवाइड बाई 2। एक शॉर्टकट मेथड क्या बताता है कि आपके कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं। ठीक है, जैसे 4 चार्जेज है तो 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 2 × 3, मतलब 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे आपके 3 चार्जेस थे इस वाले केस में आपके 3 चार्जेस थे। ठीक है, तो n × n-1 डिवाइड बाई 2, तो 3 × 3 - 1 डिवाइड बाई 2, तो आया 3 - 1 2 से 2 कैंसिल, तो 3 आया था ना। क्या कॉम्बिनेशन थे ये, 1 2 और 3, 1 2 + 1 3 + 2 3, ये 3 ही कॉम्बिनेशन थे ना। यहाँ पे देखो 1 2 1 3 और 2 3, जब 3 चार्जेस तो कॉम्बिनेशन कितने आए, 3। जब आपके पास 4 चार्जेस है तो आप ये समझ सकते हो कोई गलती भी हो जाए तो कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 4। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का एक छोटा सा शॉर्ट आइडिया है। ठीक है, अब मैं करके दिखाती हूँ। हाँ, तो हमारा ये मेरे पास चार्ज है 1, सिस्टम की निकालनी, किसी एक चार्ज की नहीं निकालनी बेटा, किसकी निकालनी है, सिस्टम की निकालनी है आपको। तो क्या लिखोगे, देखो U12 + U13 + U14 + U23 + U34 प्लस एक बनेगा आपके पास U24। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने आपके, 6 बने ना, 3 और 3 6। तो कॉम्बिनेशन समझ आ गए। देखो 1 2 के कारण होगी, 1 3 के कारण होगी, 1 4 के कारण होगी, 2 4 के कारण होगी, 2 3 के कारण होगी, 3 4 के कारण होगी। बस अब लिख दो। इतनी बात बताओ मेरे, आपको ये बात समझ आई मैंने कैसे लिख दिया ये सब। अरे 3 चार्जेस के लिए यही तो लिखा था, 4 होंगे तो 4 के कारण। अब देखो यहाँ पे यही तो लिखा था ना शॉर्ट में, 1 और 2 के कारण, 1 और 3 के कारण, 2 और 3 के कारण, यही तो लिखा था ना बेटा आपने। ठीक है, यस। इसी तरह से ये 4 चार्जेस के कारण आप 6 देते, जैसे हेक्सागोन दे दे आपको, तो उसमें भी यही करना हमें। उसमें सिर्फ हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ, कभी गलती भी हो जाए तो सिर्फ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देख लो बेटा। इतनी बात क्लियर। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा U12 U13 और ये U23। क्लियर इतनी। अब इतनी बात हो गई तो बस हो गया सारा। तो अब कैसे करेंगे बेटा, देखिए यहां से, तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख लेना साइड में, थोड़ा जस्ट आइडिया मिल जाएगा ये आपको शॉर्ट में समझाने के लिए।
कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं जस्ट। ठीक है, तो अब मैं लिख दूं बस। अब U12 तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया। 1 और 2 के कारण पोटेंशियल एनर्जी KQ² A हो जाएगी। 1 और 3 के कारण देखो, ये 1 रहा और ये 3, ये डिस्टेंस √2a, तो क्या आ जाएगी KQ² √2a। 1 और 4 के कारण ये रहा 1 और 4, तो क्या आ जाएगा KQ² A। फिर 2 3 देखो, ये रहा बच्चों 2 3, तो KQ² A, तो ये रहा 2 3। फिर क्या है 3 4, तो ये रहा 3 4, तो 3 4 के कारण KQ² A। फिर क्या है 2 4, तो ये रहा 2 4, तो ये डिस्टेंस भी √2a, तो कितना आ जाएगा KQ² √2a। ठीक है, हाँ, तो अब क्या आ जाएगा देखो, इनको ऐड करो। देखो ये 1 2 3 4, 3 और ये 4, इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 4KQ² A प्लस ये दोनों, ये वाला एक और एक ये वाला, ये आया 2KQ² √2a। KQ² A कॉमन ले लो बेटा, KQ² A कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 4 प्लस में ये 2 भी कॉमन ले सकते हो क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें तो 2 कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो मेरे पास बचा ये 2 प्लस 1/√2, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा, यहाँ से ये आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का 2KQ² A इंटू 2 प्लस 1/√2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? इतनी बात समझ आई सबको? इतना सभी का क्लियर हो गया? हो गया। फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, आप नोट करो जल्दी से। मैं एक बार अटेंडेंस लेती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, कोई नहीं जाएगा। मैं अटेंडेंस ले ली तो इसका मतलब नहीं बीच में चले जाओ, मैं लास्ट में फिर ले लूंगी। ठीक है, हाँ, मैं अटेंडेंस लेती हूँ। हाँ बेटा हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन आपका। हाँ एक बार देखो, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपके पास क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of the system of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb placed at a point -9 0 0 and 9 0 0। ये क्वेश्चन का ए पार्ट है बेटा, क्वेश्चन का ये आपका ए पार्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। ठीक है, हाँ, तो इसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, कैसे निकालोगे आप लोग। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस प्लेस्ड, ये 2 चार्जेस आपके पास 7 माइक्रोकूलम और ये -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ये पोजीशन आपकी -9 सेंटीमीटर 0 0 और ये रखा हुआ है 9 सेंटीमीटर 0 0। ठीक है, हाँ, तो बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इसका आंसर कमेंट करिए सारे बच्चे, इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, KQ1Q2/R। जब ये सिचुएशन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, KQ1Q2/R। K की वैल्यू क्या है आपको पता है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ तो 9 × 10⁻⁹।
एक चार्ज है 7 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 7 × 10⁻⁻6 कुलाम लिख लोगे। ठीक है, दूसरा क्या है -2 माइक्रोकुलाम, तो -2 × 10⁻⁻6 कुलाम। मैंने कल बताया था कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, 70 जूल नहीं आएगा, 0.7 जूल आएगा। वो आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करा होगा बेटा हिमांशु, आपने उसको कन्वर्ट नहीं करा शायद, इसलिए डिस्टेंस अब इन दोनों को क्या करते होगे, आपस में सेपरेट कर दोगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो 9 माइनस, देखो 9 माइनस -9, बाकी तो दोनों जीरो है ही एक्सिस के लो, तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे, देखो 18 × 10⁻², तो इसको क्या लिख सकते, नीचे लिख लोगे 18 × 10⁻²। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.7 जूल, माइनस का। कल बताया था अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, माइनस आएगा, माइनस भूल रहे हो रितेश विपुल, कल बताया था अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव है बेटा, हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। ये मुकुट क्या बकवास कर रहे हो वसु, माइनस आएगा, मन माइनस भूल रहे हो सारे, माइनस भूल रहे हो बेटा आप सारे, यस, हाँ, क्योंकि मैंने कल बताया था अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव, और Q1 Q2 लेस देन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। ये बात समझाई थी कल आपको, हाँ, कनक सही है, मंदूब सही है, रितेश सही है बेटा, तो क्या आएगा -0.7, यस, समझ आ गया सबको, हाँ, इतना नोट करो, फिर अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, हाँ, क्वेश्चन का बी पार्ट देखो, अब समझ आ गया। अब क्वेश्चन का बी पार्ट देखो, क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, हाउ मच वर्क इज डन, इसका आंसर कितना आया है इस पोटेंशियल एनर्जी का, -0.7 जूल। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क इज डन टू सेपरेट, how much work is done to separate the two charges, separate the two charges infinitely away from each other, from each other, मतलब ये दो चार्जेस जो है ना बेटा 7 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम, इनको कैसे सेपरेट करना है, इनफाइनाइटली अवे सेपरेट करना है, मतलब कि इसको भी इनफाइनाइट पे ले जाएंगे, इसको भी इनफाइनाइट पे ले जाएंगे, तो देखो फाइनल पोजीशन इनकी कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो फाइनली तो वो कहाँ पे जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं ना, फाइनली सेपरेट करके कहाँ ले जा रहा है वो, इन्फिनिटी पे ले जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे वर्क पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, फाइनली एट इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल आपको पता ही है, तो 0 माइनस -0.7 जूल, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0.7 जूल, कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, 0.7 जूल, इतना नोट करिए जल्दी से। हो गया, एक लास्ट पार्ट और है इसका, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आप अपनी बुक के, हाँ हाँ सही है बेटा, हाँ हाँ, अगला तीसरा पार्ट और देख लो, आज जो समझाया है ना टॉपिक एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, उस पे बेस्ड है, हाँ, अब बाकी तुम्हें
हाँ हाँ सुनो, तीसरा पार्ट और देख लो फिर डिस्कस करते हैं। सी पार्ट हटा दूं मैं इसको। हाँ सी पार्ट को मैं लिखती हूँ, थोड़ा लैंग्वेज समझ आएगी आप लोगों को। सी पार्ट को मैं कंप्लीटली लिख रही हूँ एक बार। क्वेश्चन का सी पार्ट देखो। सी पार्ट में क्या कह रहा है आपसे? सी पार्ट में कह रहा है सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड। क्वेश्चन में कह रहा है सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस same system of charges is now placed in an external field is equals to kq by r square, जिसने दे रखा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, ये a दे रहा है e बराबर a अपॉन में r स्क्वायर, वे आर a इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 9 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर। What should be the electrostatic energy of the configuration B? What should be the electrostatic energy should be electrostatic energy configuration should be। ठीक है, what should be the electrostatic energy configuration। तो आप बता, जब वो कह रहा है कि सिर्फ ये पूरा सिस्टम ये था ना, ये वाला ये 7 माइक्रोकुलाम और ये -2 माइक्रोकुलाम, अब इनको किसमें रखा हुआ है? एक्सटर्नल फील्ड में। सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड। पहले इन चार्जेस को जब लेके आए थे तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थे, सेंटीमीटर ने ये है आपके पास, इसने पहले दे रखी कुलाम्ब, अरे ये दे रखा है सी कुलाम्ब सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, अरे एक ही बात है, ऐसे लिख लो। हाँ यस यही, हाँ अब सुनो, अब पहले क्या है बच्चों, जब पहले ला रहे थे तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है Q2। पहले केस में यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, तो कैसे निकालेंगे? तो दूसरे केस में कैसे निकालेंगे? यहाँ से आपके पास जब मैंने बताया था कि Q1 और Q2 को मान लें यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे पोटेंशियल VB है। जब एक्सटर्नल फील्ड आज ही समझाया है, Q1 को लाएंगे तो W1 वर्क डन क्या होगा Q1 इंटू VA, और जब Q2 को लाएंगे तो टोटल पोटेंशियल होगी यहाँ पे आपके पास KQ1 बाई X प्लस VB। तो जब मैं Q2 को लाऊंगी तो मुझे वर्क डन P डैश क्या कांस्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगी Q2 इंटू V डैश। क्या लिखूंगी मैं? Q2 इंटू में V डैश। Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे आपके पास ये रही Q2 इंटू VB प्लस KQ1 बाई X। तो मेरे पास W2 वर्क डन कितना आया, Q2 VB प्लस KQ1 Q2 बाई X। मतलब क्या हुआ, जब एक्सटर्नल फील्ड की बात आएगी तो मुझे मेरे पास टोटल वर्क डन आएगा Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस KQ1 Q2 बाई X। तो मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना है। इतनी बात क्लियर होगी सबको? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से एक बार। अरे इतनी बात तो सबको समझ आ गई? बताओ, इतनी बात में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब सुनो। हाँ अब देखो, उसने यहाँ पे हमें VA और VB की वैल्यू तो नहीं दे रखी, उसने बेटा हमें VA और VB की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन उसने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यहाँ पे ये दे रखी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है A बाई आर का स्केयर। देखो Q1 और Q2 तो तुम्हें पता है कि 7 और 2, ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ यहाँ पोटेंशियल नहीं पता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते थे, माइनस dV बाई dr, ये रिलेशन तो पता ही है ना। अरे देखो सुनो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था आपके पास KQ बाई आर स्केयर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था KQ बाई आर स्केयर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था KQ बाई आर। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा E बाई वी, ठीक है, KQ स्केयर आएगा ये। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से KQ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज KQ बाई आर स्केयर, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा KQ बाई आर स्केयर इंटू KQ बाई आर। तो KQ से KQ कैंसिल, R से R कैंसिल, तो 1 बाई आर आया। तो मेरे पास रिलेशन आया E बाई बी बराबर 1 बाई आर, ये आ गया। हाँ हाँ सुन लो सुन लो, तो E बराबर क्या आ गया, V बाई आर लिख सकती हूँ मैं। अरे E को क्या लिख सकती हूँ, V बराबर R लिख सकती हूँ मैं, या मैं लिख दूँ V बराबर E इंटू आर। एक ही बात है या नहीं। मुझे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मुझे पोटेंशियल नहीं दे रखी, लेकिन तो मैं V की वैल्यू ऐसे निकाल सकती हूँ ना, E इंटू आर। बोलो लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती। तो मैं क्या कहूंगी यहाँ पे, ये याद रखना, मैं V को क्या लिख सकती हूँ, E इंटू में आर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से समझो इस बात को, ध्यान से समझिए। अब आपके पास ये Q1 चार्ज है, मान लिया 7 माइक्रोकुलाम चार्ज है, और ये -2 माइक्रोकुलाम चार्ज है। हाँ हाँ सुनो, तो जब पहले इसको लेके आए, पहले इसको लेके आए, हाँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल VA कहा मैंने, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या कहा मैंने, VB। तो मैं VA की वैल्यू क्या लिखूंगी यहाँ से, VA को E इंटू R1, डिस्टेंस क्या है A के लिए, जब मैं यहाँ लाऊंगी तो VA के लिए पोटेंशियल क्या बनी, KQ बाई R1, ये डिस्टेंस क्या बनी आपके, मान लिया R1, ठीक है। तो क्या लिखूंगी मैं, E की वैल्यू क्या है, A बाई R1 का स्क्वायर इंटू R1। अरे डिस्टेंस तो अलग अलग होगी ना, अलग अलग लोकेशन के लिए, तो R1 से R1 कैंसिल, तो क्या आया A बाई R1। तो पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, VA को A बाई R1। इसी तरह VB के लिए क्या लिख दूंगी मैं, A बाई R2। बोलो पोटेंशियल की बात समझ आई, A बाई R1 और A बाई R2, क्योंकि जैसा उसने क्वेश्चन में कहा मैं वैसा ही तो कर रही हूँ बेटा। इतनी बात बताओ कि इतनी VA और VB की पोटेंशियल कैसे आएगी, इतनी बात समझ आ गई सभी बच्चों को। अरे बता दो, अरे बताओ जल्दी से, ठीक है। इतनी बात क्लियर, तो बस हो गया क्वेश्चन। यस ठीक है, तो अब आगे देखो, तो मैं क्या लिख दूंगी बेटा, W बराबर Q1 कितना है, 7 माइक्रोकुलाम, VA की वैल्यू A बाई R1 प्लस ये -2 माइक्रोकुलाम, और VB की वैल्यू A बाई R2, ठीक है। हालांकि ये R1 R2 उसने दे रखा है, ये 9 सेंटीमीटर, ये -9 सेंटीमीटर दे रखा है लोकेशन में। हाँ R1 R2 गिवन है आपके पास, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से आपके पास प्लस K की वैल्यू, K को 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 7 माइक्रोकुलाम, और ये 2 माइक्रोकुलाम, और डिवाइड बाय डिस्टेंस R, ठीक है। RX जो भी है, R लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो R कितनी थी, अभी हमने निकाली थी 0.18 सेंटीमीटर। अरे R तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमने अभी अभी निकाली थी यहाँ से, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, W बराबर 7 माइक्रोकुलाम। A देखो दे रखा है, A दे रखा 9 इंटू 10⁵, 9 इंटू 10⁵, और R1 कितना था, 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻⁻²। इसी तरह -2, A की वैल्यू 9 इंटू 10⁵, और R2 कितना था आपके पास, 9 इंटू 10⁻² प्लस 9 इंटू 10⁹, 7 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁶,
और 0.18। ठीक है, अब इस सबको बस सोल्व कर लेना आप लोगों को। सोल्व कर लोगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 49.3 जूल। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49.3 जूल। बताओ इतनी बात समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं आया? बताओ मुझे एक बार। सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास। सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आए, यस या नो। अच्छा रितेश, खाना खाता जब नहीं खाता, बस खा लिया इतना और नहीं खाऊंगा आज, एक ही टाइम खा लिया, दूसरे टाइम नहीं खाऊंगा। ठीक है, आंसर है बेटा 49.3 जूल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यस। हाँ, अब आप एक काम करना बेटा, अपनी बुक के सारे क्वेश्चन लगा लेना।